अस्सलामु अलैकुम। पैगम्बरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 हदीसें। 1. आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसकी हिरस व तमन्नाएं जवान होती जाती हैं। 2. अगर मेरी उम्मत के आलिम व हाकिम फासिद होंगे तो उम्मत फासिद हो जाएगी और अगर यह नेक होंगे तो उम्मत नेक होगी। 3. तुम सब आपस में एक दूसरे की देखरेख के जिम्मेदार हो। 4. माल के जरिए सबको राजी नहीं किया जा सकता, मगर अच्छे अखलाक के जरिए सबको खुश रखा जा सकता है। 5. नादारी एक बला है, जिस्म की बीमारी उससे बड़ी बला है और दिल की बीमारी कुफ्र व शिर्क सबसे बड़ी बला है। 6. मोमिन हमेशा हिकमत की तलाश में रहता है। 7. इल्म को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। 8. इंसान का दिल उस पर की तरह है जो बयाबान में किसी दरख्त की शाख पर लटका हुआ हवा के झोंकों से ऊपर नीचे होता रहता है। 9. मुसलमान वह है जिसके हाथ व ज़बान से मुसलमान महफूज रहें। 10. किसी की नेक काम के लिए रहनुमाई करना भी ऐसा ही है जैसे उसने वह नेक काम खुद किया हो। 12. माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। 13. औरतों के साथ बुरा बर्ताव करने में अल्लाह से डरो और जो नेकी उनके शायाने शान हो उससे न बचो। 14. तमाम इंसानों का रब एक है और सबका बाप भी एक ही है। सब आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं, लिहाज तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अजीज़ वह है जो तकवे में ज़्यादा है। 15. सिद्ध से बचो क्योंकि इसकी बुनियाद जहालत है और इसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। 16. सबसे बुरा इंसान वह है जो न दूसरों की गलतियों को माफ़ करता हो और न ही दूसरों की बुराई को नज़रअंदाज करता हो, और उससे भी बुरा इंसान वह है जिससे दूसरे इंसान न अमान में हो और न उससे नेकी की उम्मीद रखते हों। 17. गुस्सा न करो और अगर गुस्सा आ जाए तो अल्लाह की कुदरत के बारे में गौर करो। 18. जब तुम्हारी तारीफ की जाए तो कहो, ऐ अल्लाह तू मुझे उससे अच्छा बना दे जो ये गुमान करते हैं और जो यह मेरे बारे में नहीं जानते उसको माफ़ कर दे और जो ये कहते हैं मुझे उसका मसूल करार न दे। 19. चापलूस लोगों के मुंह पर मिट्टी मल दो, यानी उनको मुंह न लगाओ। 20. अगर अल्लाह किसी बंदे के साथ नेकी करना चाहता है तो उसके नफ्स को उसके लिए रहबर व वाइज बना देता है। 21. मोमिन हर सुबह व शाम अपनी गलतियों का गुमान करता है। 22. आपका सबसे बड़ा दुश्मन नफ्से अम्मारा है जो खुद आपके अंदर छुपा रहता है। 23. सबसे बहादुर इंसान वह है जो नफ्स की हवा व हवस पर गालिब रहते हैं। 24. अपने नफ्स की हवा व हवस से लड़ो ताकि अपने वजूद के मालिक बने रहो। 25. खुशकिस्मत हैं वह लोग जो दूसरों की बुराई तलाश करने के बजाय अपनी बुराइयों की तरफ मुतवज्जे रहते हैं। 26. सच से दिल को सुकून मिलता है और झूठ से शक व परेशानियां बढ़ती है। 27. मोमिन दूसरों से मोहब्बत करता है और दूसरे उससे मोहब्बत करते हैं। 28. मोमिनीन आपस में एक दूसरे इसी तरह वाबस्ता रहते हैं जिस तरह किसी इमारत के तमाम हिस्से आपस में एक दूसरे से वाबस्ता रहते हैं। 29. मोमिनीन की आपसी दोस्ती व मुहब्बत की मिसाल जिस्म जैसी है, जब जिस्म के एक हिस्से में दर्द होता है तो पर बाकी हिस्से भी बेआरामी महसूस करते हैं। 30. तमाम इंसान कंघी के दांतों की तरह आपस में बराबर हैं। 31. इल्म हासिल करना तमाम मुसलमानों पर वाजिब है। 32. फकीरी जहालत से, दौलत अक्लमंदी से और इबादत फिक्र से बढ़कर नहीं है। 33. झूले से कब्र तक इल्म हासिल करो। 34. इल्म हासिल करो चाहे वह चीन में ही क्यों न हो। 35. मोमिन की शराफत रात की इबादत में और उसकी इज्जत दूसरों के सामने हाथ न फैलाने में है। 36. साहिबाने इल्म के प्यासे होते हैं। 37. लालच इंसान को अंधा व बहरा बना देता है। 39. परहेजगारी इंसान के जिस्म व रूह को आराम पहुंचाती है। 40. अगर कोई इंसान 40 दिन तक सिर्फ अल्लाह के लिए जिंदा रहे तो उसकी ज़बान से हिकमत के चश्मे जारी होंगे। 41. मस्जिद के गोशे में तन्हाई में बैठने से ज़्यादा अल्लाह को ये पसंद है कि इंसान अपने खानदान के साथ रहे। 42. आपका सबसे अच्छा दोस्त वह है जो आपको आपकी बुराइयों की तरफ तवज्जो दिलाए। 43. इल्म को लिखकर महफूज करो। 44. जब तक दिल सही न होगा ईमान सही नहीं हो सकता और जब तक ज़बान सही नहीं होगी दिल सही नहीं हो सकता। 46. तन्हा अक़ल के जरिए ही नेकी तक पहुंचा जा सकता है, लिहाजा जिनके पास अक़ल नहीं है उनके पास दीन भी नहीं है। 47. नादान इंसान दीन को उसे तबाह करने वाले से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। 48. मेरी उम्मत के हर अक्लमंद इंसान पर 4 चीज़ें वाजिब हैं। इल्म हासिल करना, उस पर अमल करना, उसकी हिफाजत करना और उसे फैलाना। 49. मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। 50. मैं अपनी उम्मत की फ़कीरी से नहीं बल्कि बेतदबीरी से डरता हूँ। 51. अल्लाह ज़ेबा है और हर ज़ेबाई को पसंद करता है। 52. अल्लाह हर साहिब फ़न मोमिन को पसंद करता। 53. मोमिन चापलूस नहीं होता।
54 ताकतवर वह नहीं जिसके बाजू मजबूत हो, बल्कि ताकतवर वह है जो अपने गुस्से पर गालिब आ जाए। 56 सबसे अच्छा घर वह है जिसमें कोई यतीम इज्जत के साथ रहता हो। 57 कितना अच्छा हो अगर हलाल दौलत किसी नेक इंसान के हाथ में हो। 58 मरने के बाद अमल का दरवाज़ा बंद हो जाता है, मगर 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे सवाब मिलता रहता है। सदक़े जारिया, वह इल्म जो हमेशा फ़ायदा पहुंचाता रहे, और नेक औलाद जो माँ बाप के लिए दुआ करती रहे। 59 अल्लाह की इबादत करने वाले 3 गिरोह में तकसीम हैं। पहला गिरोह वह है जो अल्लाह की इबादत डर से करता है और यह गुलामों वाली इबादत है। दूसरा गिरोह वह जो अल्लाह की इबादत इनाम के लालच में करता है और ये ताजिरों वाली इबादत है। तीसरा गिरोह वह है जो अल्लाह की इबादत उसकी मोहब्बत में करता है और यह इबादत आज़ाद इंसानों की इबादत है। 60 ईमान की 3 निशानियां हैं। तंगदस्त होते हुए दूसरों को सहारा देना, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपना हक छोड़ देना और साहिबाने इल्म से इल्म हासिल करना। 61 अपने दोस्त से दोस्ती का इजहार करो ताकि मुहब्बत मजबूत हो जाए। 62 3 गिरोह दीन के लिए खतरा है, बदकार आलिम, जालिम इमाम और नादान मुकद्दस। 63 इंसानों को उनके दोस्तों के जरिए पहचानो, क्योंकि हर इंसान अपने हम मिजाज इंसान को दोस्त बनाता है। 64 गुनाहने पिन्हनी छुप कर गुनाह करना से सिर्फ गुनाह करने वाले को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन गुनाहने ज़ाहिरी खुलेआम किए जाने वाले गुनाह पूरे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। 65 दुनिया के कामों में कामयाबी के लिए कोशिश करो, मगर आखिरत के लिए इस तरह कोशिश करो कि जैसे हमें कल ही इस दुनिया से जाना है। 66 रिज़्क को ज़मीन की तह में तलाश करो। 67 अपनी बड़ाई अब बयान करने से इंसान की कद्र कम हो जाती है और इनकिसारी से इंसान की इज्जत बढ़ती है। 68 है अल्लाह मेरी ज़्यादा रोज़ी मुझे बुढ़ापे में अता फरमाना। 69 बाप पर बेटे के जो हक है उनमें से ये भी है कि उसका अच्छा नाम रखे, उसे इल्म सिखाए और जब वह बालिग हो जाए तो उसकी शादी करे। 70 जिसके पास कुदरत होती है वह उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। 71 सबसे वज़नी चीज़ जो आमाल के तराजू में रखी जाएगी वह खुश अखलाकी है। 72 अक्लमंद इंसान जिन 3 चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हैं वही है ज़िंदगी का सुख, आखिरत का तोशा, सफ़र में काम आने वाले सामान और हलाल ऐश। 73 खुशकिस्मत हैं वह इंसान जो ज़्यादा माल को दूसरों में तकसीम कर देते हैं और ज़्यादा बातों को अपने पास महफूज कर लेते हैं। 74 मौत हमको हर गलत चीज़ से बेनियाज कर देती है। 75 इंसान हुकूमत व मकाम के लिए कितनी हिर्स करता है और आकिबत में कितने रंज व परेशानियां बर्दाश्त करता है। 76 सबसे बुरा इंसान बदकार आलिम होता है। 77 जहाँ पर बदकार हाकिम होंगे और जाहिलों को इज्जत दी जाएगी वहाँ पर बलाएं नाजिल होगी। 78 लानत हो उन लोगों पर जो अपने कामों को दूसरों पर थोपते हैं। 79 इंसान की खूबसूरती उसकी गुफ्तगू में है। 80 इबादत की 7 किस्में हैं और इनमें सबसे अजीम इबादत रिज़्क़े हलाल हासिल करना है। 81 समाज में आदिल हुकूमत का पाया जाना और कीमतों का कम होना इंसानों से अल्लाह के खुश होने की निशानी है। 82 हर कौम उसी हुकूमत के काबिल है जो उनके दरमियान पाई जाती है। 83 गलत बात कहने से कीनाह के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। 85 जो काम बगैर सोचे समझे किया जाता है उसमें नुकसान का एहतिमाल पाया जाता है। 87 दूसरों से कोई चीज़ न मांगो, चाहे वह मिसवाक करने वाली लकड़ी ही क्यों न हो। 88 अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि कोई अपने दोस्तों के दरमियान कोई खास फ़र्क रखे। 89 अगर किसी चीज़ को फाले बद समझो तो अपने काम को पूरा करो, अगर कोई किसी बुरी चीज़ का ख्याल आए तो उसे भूल जाओ और अगर हसद पैदा हो तो उससे बचो। 90 एक दूसरे की तरफ मोहब्बत से हाथ बढ़ाओ क्योंकि इससे कीनह दूर होता है। 91 जो सुबह उठकर मुसलमानों के कामों की इस्लाह के बारे में न सोचे वह मुसलमान नहीं है। 92 खुश अखलाकी दिल से कीनह को दूर करती है। 93 हकीकत कहने में लोगों से नहीं डरना चाहिए। 94 अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के साथ मिलजुल कर रहे। 95 एक सतह पर जिंदगी करो ताकि तुम्हारा दिल भी एक सतह पर रहे। एक दूसरे से मिलो जुलो ताकि आपस में मोहब्बत रहे। 96 मौत के वक्त लोग पूछते हैं कि क्या माल छोड़ा और फरिश्ते पूछते हैं कि क्या नेक काम किए। 97 वह हलाल काम जिससे अल्लाह को नफरत है, तलाक है। 98 सबसे बड़ा नेक काम लोगों के दरमियान सुलह कराना। 99 ए अल्लाह तू मुझे इल्म के जरिए बड़ा बना, बुर्दुबारी के जरिए जीनत दे, परहेजगारी से मोहतरम बना और तंदुरुस्ती के जरिए खूबसूरती अता कर।